गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बेस्ड है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो फर्स्ट है, मुगल आर्मी अंडर क्वेम खान डिफीट याकूब शाह चक आर्मी एट विच प्लेस। जो मुगल आर्मी थे क्यूम खान, उसने डिफीट किया था, हराया था याकूब शाह चक को आर्मी के कौन सी जगह में हराया था? हरिपुरा। आंसर इज डी। ये कहाँ पे है हरिपुरा? बिहार स्टेट में। द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वाज, जो पहले मुस्लिम रूलर कश्मीर के थे, वो कौन थे? तो कौन थे? सुल्तान सदरुद्दीन। जो सुल्तान सदरुद्दीन है, ये मिशनरी थे कश्मीर मुस्लिम मुस्लिम के। और इसने इसको क्या कहा था? ये सदरुद्दीन को क्या कहता? बुलबुल शाह भी कहा जाता था। बुलबुल शाह भी कहा जाता। लेकिन जो हमारा फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी थी 1339 ईस्वी में, वो फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी थी कश्मीर की, वो था शाह मीर डायनेस्टी। शाह मीर डायनेस्टी फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी थी कश्मीर की। लेकिन जो सुल्तान सदरुद्दीन थे, ये मिशनरी थे ऑफ मुस्लिम, मिशनरी ऑफ मुस्लिम। उसने मुस्लिम धर्म का प्रचार किया था कश्मीर में। अंडर विच डायनेस्टी देयर वाज द काज ऑफ सेल ऑफ कश्मीर। कौन सी ट्रीटी के थ्रू जो केस काज हुआ सेल ऑफ कश्मीर? ये ट्रीटी कहा जाता था, वो कौन सी ट्रीटी थी जिसमें सेल ऑफ कश्मीर की का जिक्र किया गया था? तो कौन सी थी ट्रीटी वो? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। आंसर इज बी। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर में सेल ऑफ ट्रीटी भी कहा जाता है। और ट्रीटी ऑफ लाहौर, ये ट्रीटी कब हुई थी? 9 मार्च 1846 को हुई थी। और ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये 16 मार्च 1846 के को हुई थी। हु वाज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी? लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है लोहारा डायनेस्टी के? संग्राम राजा। संग्राम राजा इज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। विच इन्वेडर फ्रॉम सेंट्रल एशिया कंक्योर नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग कश्मीर एंड गंदार अराउंड 15th सेंचुरी? जो 5th सेंचुरी में जिसने जीत लिया था नॉर्थ इंडिया, उसमें इंक्लूड था कश्मीर और गंदार। वो कौन से इन्वेडर थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे? वो कौन थे? मीर कुला। ये मीर कुला थे, एक हुन एम्पायर थे। ये कौन से थे? हुन्नत एम्पायर थे मीर कुला। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर्स विजिट कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ दुर्लभवर्धनम? जो दुर्लभवर्धन जब शासन कर रहे थे कश्मीर में, तो उस समय जो कौन से ट्रैवलर ने विजिट किया था कश्मीर में? तो कौन से ट्रैवलर ने विजिट किया था? होंगसैंग ने। होंगसैंग ने विजिट किया था कश्मीर में। लेकिन जो होंगसैंग भारत में आए थे, तो भारत में किसका शासनकाल था? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धना के शासनकाल में विजिट किया था इन्होंने इंडिया में। जो फाहीन थे, ये विजिट किया था इन्होंने भारत में। कब किया था और किसके शासनकाल के समय में किया था? चंद्रगुप्त सेकंड के बाद। चंद्रगुप्त सेकंड। और मेगस्थनीज इन्हें विजिट किया था भारत में किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मौर्य के शासनकाल में। अड़बुर्नी, ये अड़बुर्नी मोहम्मद गजनी के साथ में आए थे। महमूद गजनी के साथ में आए थे। और इन्होंने एक बुक लिखा है अड़बुर्नी ने, तारीख ए हिंद। तारीख ए हिंद। ये मोहम्मद गजनी के साथ में आए थे। इन विच ईयर गुलाब सिंह गॉट द लीगल राइट ऑफ लद्दाख टू बी इंक्लूडेड इन डोगरा एम्पायर? वो कौन से सन में जो गुलाब सिंह ने
मिला लिया था, राइट ले लिया था लद्दाख को डोगरा एम्पायर में। डोगरा एम्पायर ने स्टार्ट कर दिया था राज करना लद्दाख में, वो गुलाब सिंह के द्वारा। वो कौन सा सन में शुरू किया था गुलाब सिंह ने राज करना लद्दाख में, जो लीगली राइट मिल गया था उसको लद्दाख में? तो कौन से सन में मिला था? 1846 को। 1846 को ये एक पार्ट बन गया था डोगरा एम्पायर का लद्दाख। उस समय राजा डोगरा एम्पायर के थे गुलाब सिंह। which was the last dynasty to rule Ladakh before it became a part of Indian Union? इंडियन यूनियन का पार्ट बनने से पहले जो लद्दाख में रूल कर रही थी लास्ट डायनेस्टी, वो कौन सी डायनेस्टी थी? तो कौन सी डायनेस्टी थी वो? डोगरा डायनेस्टी। डोगरा डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी थी लद्दाख की। उसके बाद जो इंडियन यूनियन में इसका मिल गए थे ये लद्दाख रीजन। विच मोरियन रूलर सेंड हिज मिशनरी टू लद्दाख टू स्प्रेड बुद्धिज्म? वो कौन से मोरियन रूलर थे जिसने अपना प्रचार करने के लिए, बुद्धिस्ट धर्म का प्रचार करने के लिए लद्दाख को भेजा था? तो कौन से पर्सन थे? वो थे अशोका। अशोका को भेजा था, मौर्य रूलर के समय अशोका ने भेजा था लद्दाख में बुद्धिस्ट धर्म का प्रचार करने के लिए। द फर्स्ट मॉस्क्यू इन ले वाई बुल्ट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच किंग इन लद्दाख? जो फर्स्ट मॉस्क्यू बनाया गया था लद्दाख में, वो किसके टेन्योर में बनाया गया था? वो कौन से किंग थे लद्दाख के? तो कौन से किंग थे वो? दिलीप नमग्याल। दिलीप नमग्याल के समय जो पहला मॉस्क्यू बनाया गया था लद्दाख में, उस समय शासन कर रहे थे दिलीप नमग्याल लद्दाख में। लद्दाख केम अंडर विच डायनेस्टी इन 1839 ऑनवर्ड? जो लद्दाख कौन सी डायनेस्टी के अंडर आई थी? कौन सी डायनेस्टी आई थी 1813 के बाद? तो लद्दाख में कौन सी डायनेस्टी आई थी? डोगरा डायनेस्टी। डोगरा डायनेस्टी ने राज करना शुरू कर दिया था 1839 के बाद में लद्दाख में। आंसर इज सी। लद्दाख इज आल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ, जो लद्दाख है इसको कहा जाता था लैंड ऑफ, कौन सी लैंड कहा जाता था? हाई पासिस। लद्दाख को कौन सी लैंड कहा जाता है? लद्दाख ऑफ हाई पासिस। इसमें दर्रे बहुत है इसलिए इसको कहा जाता है हाई पासिस, ऊंचे ऊंचे दर्रे हैं। Which place was known for the export of pashmina along the historic सिल्क रूट? तो कौन सी जगह है वो जानी जाती है एक्सपोर्ट करने के लिए, जो पश्मीना शॉल को एक्सपोर्ट किया जाता है, जो ऐतिहासिक जो है सिल्क रूट के थ्रू जो पश्मीना शॉल एक्सपोर्ट किए जाते थे, वो कौन सी प्लेस है? तो कौन सी प्लेस है वो? तिब्बत। तिब्बत के थ्रू जो है एक्सपोर्ट किया जाता है पश्मीना शॉल। ये है एक सिल्क रूट, हिस्ट्रिक सिल्क रूट। विच रिवर वैली इन लद्दाख वाज चून बाय आर्जियोलॉजिकल फॉर सर्वे? वो कौन सी रिवर वैली थी लद्दाख में, वो चूज की गई थी, चुनी गई थी आर्कोलॉजिकल सर्वे के लिए? वो कौन सी वैली है? तो कौन सी है? नुब्रा वैली है। जो नुब्रा वैली है ये चुनी गई है, सेलेक्ट की गई है आर्कोलॉजिकल सर्वे के लिए। लद्दाख नेक्स्ट बाय विच रूलर एज ए पार्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ अमृतसर? जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1846 को हुई थी, तो उसमें उस ट्रीटी के दौरान कब्जा कर लिया था लद्दाख के ऊपर। वो कौन से रूलर थे? डोगरा डायनेस्टी के रूलर थे गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जो रूलर थे डोगरा डायनेस्टी के, नेक्स्ट कर लिया था लद्दाख को। कोटा रानी ऑफ कश्मीर वाई मैरिड टू विच लद्दाखी किंग? जो कोटा रानी थी कश्मीर की, उसने मैरिज किया था लद्दाख के किंग के साथ। वो कौन सी रानी थी? तो कौन सी थी? किसके साथ उसने मैरिज किया था? जो लद्दाख के किंग थे वो थे रंबेलू रिनचिन। रंगयालबू रिनचिन के साथ इसने मैरिज किया था कोटा रानी ने, जो कश्मीर की रानी थी, लेकिन रंगयालू रिनचिन ये लद्दाख के किंग थे। विच किंग रूल्ड ओवर लद्दाख इन 6th सेंचुरी एडी? वो कौन से किंग थे जिसने रूल किया था 6th सेंचुरी में, 6th सेंचुरी एडी में लद्दाख के ऊपर रूल किया था? वो कौन से किंग थे? तो वो कौन थे? मीराकुला। मीराकुला ने जो 6th सेंचुरी में लद्दाख में अपना शासन किया था।
दिलीप नमग्याल गॉट असिस्टेंट फ्रॉम विच आर्मी ड्यूरिंग द बैटल ऑफ करदामार। जो जब बैटल हुई थी करदामार, तो उसमें जो नगलीग नमग्याल थे उसने किसकी मदद ली थी? वो कौन किसकी आर्मी की मदद ली थी जब लड़ाई लड़ने के लिए? तो कौन सी? मुगल आर्मी की। मुगल आर्मी की जिसने मदद ली थी, जो दिलीप नमग्याल ने लड़ाई लड़ने के लिए, बैटल ऑफ करदामार के लिए। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ ला चिना डायनेस्टी इन लद्दाख? जब लाहा लाहा चिना जो डायनेस्टी राज कर रही थी लद्दाख में, तो उस समय जो कैपिटल थी लद्दाख की वो कहाँ थी? तो कहाँ थी? शियाम। विच करकोटा किंग एक्सटेंड हिज एम्पायर इन लद्दाख ड्यूरिंग 6-7 सेंचुरी एडी? वो कौन से करकोटा डायनेस्टी के किंग थे जिसने एक्सटेंड कर दिया था, अपना राज बढ़ा दिया था, लद्दाख तक पहुंच गए थे 6, 7 और 8 सेंचुरी में? वो कौन से किंग थे लद्दाख अशोक करकोटा डायनेस्टी के? ललित आदित्य। ललित आदित्य के समय जो राज करना शुरू कर दिया था उन्होंने लद्दाख में, उसने बढ़ा दिया था अपना राजपाट लद्दाख तक। तो आंसर इज ललित आदित्य। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।